क्या सबूत है कि राम का जन्म हुआ था? क्या सबूत है कि राम सेतु ब्रिज भगवान राम ने ही बनवाया था? राम का जन्म नहीं हुआ था। राम सिर्फ एक हिंदुओं की कल्पना है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि राम हुए थे। ऐसे सवाल करने वाले लोगों के लिए ही ये वीडियो बनी है। ये वीडियो एक साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड एनालिसिस है। इसमें मैं आपको ऐसे साइंटिफिक प्रूफ्स दूंगा जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि भगवान राम हुए थे। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये चैनल 108 टेक्स एक नया यूट्यूब चैनल है, सो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन लोगों के पास भी जो भगवान राम के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। नंबर 1, भगवान राम की बर्थ डेट। भगवान राम की जो बर्थ डेट है वो अपने आप में ही एक साइंटिफिक प्रूफ है कि भगवान राम हुए थे। मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थियरीज है एल्बर्ट आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थियरी, जो ये कहती है कि यूनिवर्स सिर्फ स्पेस से नहीं बनी बल्कि यूनिवर्स स्पेस और टाइम दोनों से बनी है, जो कि टाइम की एग्जैक्ट पैरामीटर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कहते हैं कि मुंबई में 2 बजे हैं तो 2 तो मुंबई में बजे है ना, अमेरिका में तो कुछ और ही बज रहा होगा। मतलब हम जो वॉच यूज करते हैं टाइम देखने के लिए वो एग्जैक्ट पैरामीटर ऑफ टाइम नहीं है। टाइम की एग्जैक्ट पैरामीटर मानी जाती है इस थियरी के अनुसार रिलेटिव मोशन पोजीशन ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम्स, जो कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, अर्थ, जुपिटर, मार्स, सब पर ये टाइम की ये पैरामीटर लागू होती है। नाउ हियर वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। भगवान राम का एग्जैक्ट डेट ऑफ पोजीशन ऑफ प्लैनेट, जिसे आइंस्टीन का 4th डायमेंशन भी कहा जा सकता है, कि मेष राशि में सूर्य था, तुला राशि में शनि था, मीन राशि में शुक्र था। और जब नासा ने इसे अपने प्लैनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डाला तो जो डेट निकल के आई वो आपको एकदम हैरान कर देगी। वो डेट थी 5114 BC। अब जरा सोचिए, आज की डेट 2024 और 5114, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? लगभग 7000। और साइंस का जब जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले से ही हम भगवान राम की जन्म अपने धार्मिक किताबों में 7000 साल बता रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? चलिए मैं आपको दूसरा प्रूफ देता हूँ। राम सेतु ब्रिज। राम सेतु ब्रिज भगवान राम ने ही बनवाया था। इस चीज को प्रूफ करती है नासा की सैटेलाइट, क्योंकि नासा के सैटेलाइट ने जब राम सेतु ब्रिज को ऑब्जर्व किया तो पाया कि इस ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से मैच करती है जो रामायण में सालों पहले लिखी जा चुकी है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, मतलब इत्तेफाक भी तो हो सकता है। तो उनको ये भी समझना चाहिए कि जब इस ब्रिज का कार्बन डेटिंग किया गया तो इसकी एज निकल आई 7000 साल, मतलब वो वक्त जब रामायण हुई। तीसरा प्रूफ, फ्लोटिंग रॉक्स इन रामेश्वरम। आप YouTube पर एक छोटा सा सर्च कीजिए, फ्लोटिंग रॉक्स इन रामेश्वरम। आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आज भी रामेश्वरम में ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं। चौथा प्रूफ, एलिफेंट मतलब हाथी। साइंटिस्ट्स ने आज की डेट में ये रिसर्च करके पता लगाया है कि अर्थ पर ऐसे हाथी हुआ करते थे जिनके 4 दांत हुआ करते थे, जबकि सालों पहले रामायण में ये बात पहले ही लिखी जा चुकी है कि उस वक्त धरती पर 4 दांतों वाले हाथी हुआ करते थे। पांचवा सबूत, जो कि मेरे हिसाब से इस वीडियो का सबसे बड़ा सबूत है कि राम हुए थे, और वो सबूत है राम को लगभग दुनिया भर के सारे देशों में एक्सेप्ट किया जाना। देखिए, हमें लगता है कि राम का इतिहास सिर्फ इंडिया, नेपाल और भूटान और कुछ एशियन कंट्रीज से जुड़ा हुआ है, जबकि राम को सालों से दुनिया के बहुत सारे देशों में एक्सेप्ट किया गया है। मैं आपको बहुत सारी कंट्रीज के नाम बताने वाला हूँ। नंबर 1, जापान। रामायण के बहुत सारे जापानीज वर्जन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल होबुत्सुसु, संबो इकोतोबा। मैं आपको एक बोनस फैक्ट बताता हूँ, सिर्फ भगवान राम को ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे हिंदू गॉड्स हैं जिनके जापानीज वर्जन्स आपको जापान में मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है जापान की लॉर्ड सरस्वती, जिनको जापानीज में कहा जाता है बेंजाइतेन। ये है गॉडेस लक्ष्मी, जिनको जापानीज में कहा जाता है किशिजोतेन। वैसे ही ये है लॉर्ड गणेश, ये है लॉर्ड ब्रह्मा, ये है लॉर्ड शिवा एक्सेट्रा। नंबर 2, इंडोनेशिया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, दुनिया का कौन सा वो देश है जिसके नेशनल टेलीविजन पर डे रामायण टेलीकास्ट होती है? वो देश ना तो इंडिया है और ना ही नेपाल। वो देश है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हिंदू कल्चर कितनी ज्यादा एक्सेप्टेड है, इस पर मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखिए। नंबर 3, थाईलैंड। थाईलैंड की नेशनल बुक है
रामाकियन, जो कि रामायण पर बेस्ड है। थाईलैंड की कैपिटल का पुराना नाम है अयुथया, जो कि इंस्पायर्ड है लॉर्ड राम के अयोध्या से। इनफैक्ट यहाँ की जो लास्ट रूलिंग डायनेस्टी थी उसका नाम था राम। जो प्रेजेंट किंग है थाईलैंड के, उनका नाम है वजीरा लॉन्गकॉर्न रामा। राजा के पैलेस में चारों तरफ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। थाईलैंड का पुराना नाम है श्याम। जिस तरह इंडोनेशिया में रामायण बेस्ड कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उसी तरह थाईलैंड में भी रामायण बेस्ड बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। नंबर 4, म्यांमार। म्यांमार में रामायण को यामायन कहा जाता है और लॉर्ड रामा को लॉर्ड यामा कहा जाता है और सीता माता को थीडा कहा जाता है। नंबर 5, श्रीलंका। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये बात डिक्लेयर की है कि रामायण उनकी हिस्ट्री है। नंबर 6, कंबोडिया। कंबोडिया की नेशनल एपिक पोइम है रामाकियन। ये जो शब्द है रामाकियन, ये बना है 2 शब्दों से, रामा प्लस कृति, जिसका मतलब होता है ग्लोरी ऑफ राम। रामाकियन की पूरी कहानी रामायण पर ही बेस्ड है। नंबर 7, मलेशिया। मलेशिया में रामायण को हिकायत शेरी रामा कहा जाता है। हिकायत शेरी रामा की पूरी स्टोरी लाइन रामायण की कहानी से मैच करती है। नंबर 8, फिलीपींस। फिलीपींस में रामायण को महारैदिया लावाना कहा जाता है। फिलीपींस में एक ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस होता है जिसे सिंगकिल कहा जाता है और ये डांस परफॉर्मेंस बेस्ड है रामायण पर। नंबर 9, चाइना। चाइना में एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ल्यूडू जी जिंग नाम करके, जिसमें भगवान राम के बारे में बात की गई है। और चाइना में एक मंकी गॉड है जिसे सुन वुकोंग कहा जाता है, जो बिल्कुल हनुमान जी की तरह लगता है। नंबर 10, पाकिस्तान। पाकिस्तान का संबंध रामायण से है, ये तो साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1947 से पहले वो तो इंडिया ही था। इनफैक्ट जो लाहौर सिटी है पाकिस्तान की, वो भगवान राम के बेटे लव कुश ने बसाया था। नंबर 11, रशिया। रशिया में बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जिनका नाम संस्कृत वर्ड्स से लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक नदी का नाम है सीता, एक नदी का नाम है काम, एक नदी का नाम है मोक्ष। ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। नंबर 12, इराक। इराक के कुर्दिस्तान में भगवान राम और हनुमान के लगभग 247 फुटप्रिंट्स पाए गए हैं। नंबर 13, पैलेस्टीन। पैलेस्टीन में एक सिटी है जिसका नाम है रामाल्लाह, जो कि बना है राम और अल्लाह से। ऐसे और भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो दुनिया के बहुत सारे देशों में पाए जाते हैं। भगवान राम कोई काल्पनिक नहीं है, वो हुए थे। इसके बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ्स हैं और जो लोग भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।